आज रेशियो और प्रोपोर्शन में आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखें, ये है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें और 50 लड़कियां कॉलेज में दाखिला ले लें तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है? तो इसके देखें किस तरह से करते हैं। अभी जो कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी लड़के यदि 5x है तो गर्ल्स हैं 3x। 5x बॉयज हैं, 3x गर्ल्स है। लड़के 50 कॉलेज छोड़ दे, तो इसको करने का तरीका ये, इसको ऊपर नीचे लिख लें। अभी जो लड़के हैं वो है 5x और गर्ल्स है 3x, ये बॉयज और ये गर्ल्स है। लड़के 50 कॉलेज छोड़ दे, यानी 50 में से माइनस कर दिया है। गर्ल्स हैं 50 और एडमिट हो जाए तो लड़कियों में 50 प्लस कर दिया है। उसके बाद जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 9:7। इस तरह से इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करते हैं तो ये आता है 35x। 7 को 50 से करेंगे -350 इक्वल टू, इधर करेंगे 9 को 3 से 27x। 9 को 50 से करेंगे 450। x वाले नंबर सारे इधर ले जाएंगे, 35x -27x। ये नंबर इधर आके माइनस हो गया, 350 उधर जाके प्लस हो जाना है। 450 प्लस 350, तो 35 में से इसको माइनस किया तो 8x इक्वल टू 800 और x की वैल्यू आ गई 100। तो यहाँ 5x बॉयज और थे और 3x गर्ल्स थी। तो आपसे बॉयज पूछा हुआ कितने थे, तो x की जगह लिख देंगे 100। कॉलेज में 500 लड़के और 3 × 100 300 गर्ल्स है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, फिर से देखो, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3। 50 बॉयज कॉलेज छोड़ दें और 50 गर्ल्स कॉलेज आ जाए। 5:3 वाले दो नंबर मान लिए, लड़के 5x हैं, गर्ल्स है 3x। 5x और 3x को ऊपर नीचे लिख दिया, बॉयज में से 50 माइनस कर दिया, गर्ल्स है जो 50 प्लस कर दिया, रेशियो हो जाता है 9:7। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई है 100। तो बॉयज थे 5x और गर्ल्स थी 3x। तो इस तरह से 500 लड़के हो गए और गर्ल्स हो गई 300, दोनों मिला के 800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, A और B की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है और खर्चे का अनुपात क्रमशः 2:3 है और प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करते हैं। तो A की आय कितनी है और B की आय कितनी है? दोनों की इनकम का रेशियो दिया हुआ है, दोनों के एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया हुआ है, दोनों की सेविंग्स दी हुई है अलग अलग। तो यहाँ ये ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी दोनों की इनकम का रेशियो दिया हुआ है, दोनों के एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया हुआ है और दोनों की सेविंग्स दी हुई है। इसमें दोनों की सेविंग सेम है और इसमें दोनों अलग अलग सेव करते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तो एक शॉर्टकट तरीका लग जाता है। आपको पता है इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें। आय है, आय में से खर्चा घटा दें तो बचत बच जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी की 20,000 रुपए की इनकम है, 15,000 रुपए उसने खर्च कर दिए तो 5,000 रुपए उसने सेव कर लिए। आय में से खर्चा माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:4, ये इनकम का रेशियो है, आय का अनुपात है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ये इसके खर्चे का अनुपात है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखें, यदि A की इनकम 3 है तो खर्चा है 2। इनकम है 3 और खर्चा है 2, सेविंग होती है 1, इनकम में से खर्चा माइनस कर दिया। B की इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर है 3, तो इसकी सेविंग भी कितनी है 1। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस बराबर आ रहा है 1 का, दोनों की सेविंग 1 आ रही है और यहाँ भी दोनों की सेविंग इक्वल है। तो ये जो 1 है, दोनों की सेविंग, ये 6000 के बराबर है। तो आपको बताया था जो वैल्यू दी हुई है, सेविंग दी हुई है 6000 और वो 6000 है 1 के बराबर।
ए की इनकम पूछी है तो ऊपर 3 लिख देंगे और बी की इनकम पूछा है तो ऊपर 4 लिख देंगे। तो ए की इनकम आ गई है 18,000 रुपए और बी की इनकम पूछे है तो यहाँ 4 लिख देते हैं, वो आ जाता है 24,000। तो यहाँ दोनों के डिफरेंस बराबर है और दोनों के सेविंग्स भी बराबर दी हुई है, इसलिए इसमें ये शॉर्टकट लग गया। लेकिन ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, इनकम का रेशियो है 5:6, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:4। यहाँ भी दोनों में डिफरेंस तो बराबर है, 5 में से 3 और 6 और 4 का, लेकिन यहाँ दोनों की सेविंग्स इक्वल नहीं दी हुई, तो इसलिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता। तो इसको करने का एक तरीका ये है, आपको ये पता है आपको इनकम दी हुई है और मान लीजिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और सेविंग दी है। आय में से यदि बचत घटा दें, मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए की इनकम है, उसमें से आपने 2,000 रुपए बचा लिए, तो ये 18,000 रुपए कहाँ गए? 18,000 रुपए आपने खर्च कर दिए। तो इनकम में से यदि सेविंग माइनस कर दें तो खर्चा बच जाएगा। तो यहाँ देखें इनकम का रेशियो 5:6 है, तो इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। पी की इनकम है 5x, क्यू की इनकम है 6x। ये पी और ये क्यू, ये दोनों की इनकम का रेशियो हो गया। पी की इनकम 5x है, 5x में से ये 1800 सेव करता है और क्यू की इनकम 6s है, ये 1600 रुपए सेव करता है। तो उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो क्या है? 3:4। इसकी इनकम में से इसकी सेविंग माइनस कर दी, इसका एक्सपेंडिचर, क्यू की इनकम में से क्यू की सेविंग माइनस कर दी, क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे किया तो ये आता है 20x माइनस 1800 को 4 से किया 7200 इक्वल टू 6x को 3 से किया 18x और यहाँ आएगा 4800। x वाले नंबर एक तरफ ले जाएंगे 20x माइनस 18x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 7200 माइनस 4800, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 2400 और x की वैल्यू आ गई 2400 बटे 2 1200। आपसे पूछा है p की इनकम कितनी है? p की इनकम है 5x, तो 5 इंटू 1200, तो P की इनकम इसमें से 6,000 है। P 6,000 रुपए की इनकम है। तो दोनों दिखने में एक जैसे क्वेश्चन है, फर्क ये है इसमें शॉर्टकट लगा हुआ है फर्स्ट में और सेकंड में कोई शॉर्टकट नहीं लगता। उसका आसान से आसान तरीका यही है करने का, या तो 2 इक्वेशन बना के करोगे, 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, 2 रैखिक समीकरण बना के करेंगे, नहीं तो फिर इसको इस तरीके से करेंगे। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है वो भी इस मेथड से हो सकता है। यहाँ लिख देंगे इनकम का रेशियो 3:4, यहाँ 3x, यहाँ 4x, इसमें से भी 6,000 माइनस कर दो और इसमें से भी 6,000 माइनस कर देंगे और बराबर करके लिख देंगे 2/3। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो सकता था। तो इसमें दोनों की इनकम में से दोनों की सेविंग माइनस करके दोनों के एक्सपेंडिचर्स का रेशियो निकाला है। तो आगे अब और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 7200 रुपए हैं, 7200 रुपए को 2 पुरुषों में, 5 महिलाओं में और 8 लड़कों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से बांटना है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़के के पार्ट का रेशियो दिया हुआ है आपको 3, 2 और 1, 3:2:1, ये इनका रेशियो दिया हुआ है। 7200 रुपए आपको बांटने हैं एक आदमी, एक औरत और एक लड़के में 3, 2 और 1 के अनुपात। आपको एक चीज बताई थी, आपको ये देखना है ये जो वैल्यू दी हुई है ये क्या चीज है। ये 7200 रुपए जो आपको बांटने हैं ये एक आदमी, एक औरत और एक लड़के में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने, ये 7200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2 आदमियों में, 5 महिलाओं में और 3 लड़कों में। तो ये जो रेशियो हमको दिया हुआ है ये भी 2 आदमी, 5 महिलाओं और 8 लड़कों का ही दिया हुआ होना चाहिए। तो ये चीज हमको नोटिस करनी है। ये एक आदमी को 3 मिलते हैं तो एक वुमेन को 2 और एक लड़के को 1। तो एक आदमी को 3 मिलते हैं, ये बांटने हैं 2 आदमियों में। एक आदमी को 3 मिलते हैं तो 2 आदमी को मिलेंगे 6। एक वुमेन को 2 मिलते हैं तो वुमेन है 5 वुमेन को मिलेंगे 10 और एक बॉय को 8 मिलते हैं, एक बॉय को 1 रुपए मिलते हैं और बॉयज हैं 8, तो इसको 8 को मिलेंगे 8।
तो अब ये जो रेशियो आया है 6, 10 और 8 का, ये एक आदमी एक औरत और एक लड़के का नहीं आया, अब ये आया है 2 men 5 women और 8 boys। अब इसको कैंसिल नहीं करना है, यदि इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है। अब आप यहाँ लिख लेंगे 7200 रुपए लिख लिए। 7200 रुपए बांटने हैं 2 आदमियों में, 5 औरतों में और 8 बॉयज में। इन सबका टोटल करके देखें तो 10 और 6 16, 16 और 8 24। 7200 रुपए 24 के बराबर है। आपसे एक आदमी का पार्ट पूछा है तो ऊपर 3 लिखेंगे, दोनों आदमियों का पार्ट पूछा है तो ऊपर 6 लिख देंगे, एक वुमेन का पार्ट पूछा है तो ऊपर 2 लिखेंगे, 5 वुमेन का पार्ट पूछा है तो ऊपर 10 लिख देंगे। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है 1 बॉय का पार्ट, तो एक बॉय को 1 मिलता है। यदि 8 लड़कों का पूछा जाता तो ऊपर 8 लिखते, एक बॉय का पूछा है तो ऊपर डायरेक्ट 1 लिख देंगे। 24 से 72 3 बार कट जाएगा सीधा। 300 रुपए इसका आंसर है। इसमें एक लड़के का पार्ट है 300, एक मैन का पार्ट पूछते तो यहाँ 3 लिख देते एक आदमी का, तो वो आ जाता 900। एक औरत का पार्ट पूछते तो यहाँ 2 लिखते ही, उसको आता 600। तो यहाँ एक लड़के का पार्ट पूछा इसलिए ऊपर 1 लिखा, तो इसका आंसर आ गया है 300। तो इस क्वेश्चन यदि इसको आप x मान के करोगे या बड़े मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा, इसको इस तरह से एक ही लाइन में किया जा सकता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अमाउंट है, कुछ धन है, उसे P, Q और R में 4, 7 और 12 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि P और R का जो टोटल पार्ट है, P और R का जो कुल भाग है वो Q से 27,000 रुपए अधिक है। तो P का भाग कितना है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि आप इसको वही x वगैरह मान के करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको एक ही लाइन में देखें कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही लाइन में सॉल्व करने का तरीका ये है, 27,000 लिख दिया हुआ है, ये लिख लें। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई होती है, जो नंबर दिया हुआ था वो लिख लें। अब ये देखना है इस 27,000 के बारे में क्या बताया है। तो जो वैल्यू दी हुई होती है उसके बराबर नंबर नीचे लिखेंगे और जो पूछा है डायरेक्ट वो ऊपर लिखेंगे। तो इनको करना बिल्कुल आसान है। तो आप ये देखें P और R का कुल भाग Q से 27,000 ज्यादा है, तो यहाँ देखोगे आप P और R का कुल भाग Q से कितना ज्यादा है। P, Q और R का रेशियो आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ देखना है कि P और R का कुल भाग Q से 27,000 रुपए ज्यादा बताया है। यहाँ P और R का कुल भाग है 16, P और R का टोटल पार्ट है 16 और ये Q से 7 से देखिए कितना ज्यादा है। 16 जो है वो 7 से कितना ज्यादा आ रहा है, 9। तो ये जो 27,000 है ये 9 के बराबर है। पूछा है वो वैल्यू ऊपर लिखेंगे। आपसे P का पार्ट पूछा है तो ऊपर लिख देंगे 4, तो ये P का पार्ट है। तो 9 से 27,000 3 बार कट गया, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 12,000 रुपए। ये P का पार्ट है। तो वो चीज आपको परमानेंट याद रखनी है आगे की क्लासेस में भी। जो वैल्यू दी हुई होती है उसके बराबर नंबर नीचे लिखते हैं और जो पूछा है डायरेक्ट वो आपको ऊपर लिखना है। तो इस क्लास में बस आज इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक अपने फ्रेंड्स को पहुंचाएं इसका लाभ, और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।